है ना, 100 महत्वपूर्ण, ठीक है। इससे पहले आगे हम पढ़ चुके हैं 20, है ना। 21 से देखते हैं कि कह रहा है कि परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है, ठीक है। क्या है कि परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना है, तो वो क्या है, भाषा योग वशिष्ठ और किसकी है, राम प्रसाद निरंजनी की, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 22 नंबर है कि प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, ठीक है। प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, तो वो गजानंद माधव मुक्तिबोध है, ठीक है। उसके बाद 23 है, कह रहा है कि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, तो वो कौन है, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने ही छायावाद शब्द का पहला प्रयोग किया था, ठीक है। उसके बाद 24 कहता है कि प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, अर्थात प्रयोगवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, पहले, तो वो कौन थे, नंदुलारे वाजपेयी थे। फिर उसके बाद कहता है कि हिंदी का प्रथम गीत नाट, जो गीत के माध्यम से नाटक लिखा गया था, तो वो कौन सा है, करुणालय है, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। उसके बाद हिंदी में सबसे पहले दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, तो वो कौन है, सरहपा है, जिसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है। उसके बाद रीत काव्य का प्रथम ग्रंथ है, ठीक है, तो वो कौन है, हित तरंगिणी, किसकी है, वो कृपाराम की है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि रीत काव्य की प्रथम ग्रंथ कौन सी है, तो वो कृपाराम की हित तरंगिणी है, ठीक है। कौन है, कृपाराम की हित तरंगिणी। उसके बाद आता है कि हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि, ठीक है, कि कोई भी मुस्लिम अगर जो है वो हिंदी में जिसने रचना की है, तो वो कौन है, अब्दुल रहमान है, ठीक है। फिर 29 कहता है कि दक्षिण भारत में खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले रचनाकार कौन है, तो वो कौन है, मुल्ला बजई है। कहाँ पर, दक्षिण भारत में खड़ी बोली पर रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम रचनाकार कौन है, तो वो है मुल्ला बजई। फिर उसके बाद कहता है कि गीत काव्य का सबसे पहले प्रयोग, अर्थात गीत काव्य का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, तो वो कौन थे, लोचन प्रसाद पांडे। किस रचना में किए थे, तो कुसुम माला की भूमिका में यह प्रयोग उन्होंने किया था गीत काव्य का। उसके बाद हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के प्रथम रचना कौन है, तो वो कौन है, चंदायन है। और चंदायन किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद की है। कैसी रचना है, तो प्रेमाख्यानम परंपरा की प्रथम रचना है। उसके बाद हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना, जिसमें छंद है, ठीक है, जिस छंद शास्त्र कहा जाता है, वो किसकी है, तो केशव दास जी की है। और क्या है, छंदमाला। तो हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना कौन सी है, छंदमाला, और किसकी है, केशवदास। और केशवदास कहाँ है, रीत काव्य के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है 33 में हिंदी के प्रथम गीतकार, गीतकार का मतलब जानते हो ना, जो गीत लिखने वाले, तो वो कौन है, विद्यापति है, ठीक है। फिर हिंदी कहे तो प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन, जो हिंदी विश्व सम्मेलन प्रथम मनाया गया था, वो कब मनाया गया था, 1975 में। और कहाँ मनाया गया था, नागपुर में, ठीक है। फिर हिंदी में स्वच्छंदतावाद, ठीक है, यहाँ हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, तो वो थे मुकुटधर पांडे। फिर उसके बाद आता है कि नई कविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, तो वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, वही वज्ञ है जिसने तार सप्तक का शुरुआत किया था। इन्होंने 4 तार सप्तक लिखे थे। वो तार सप्तक कौन थे, तो तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक और तृतीय तार सप्तक, ठीक है, जिसका समय है 1943, 1951, 1959 और 1979, ये 4 हैं, ठीक है। तो ये तार सप्तक है, फिर ये प्रथम तार सप्तक है, फिर द्वितीय तार सप्तक है, फिर ये तृतीय तार सप्तक। या कहा जाए तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक और चतुर्थ तार सप्तक, 4 तार सप्तक इन्होंने आगे ने लिखा था। उसके बाद आता है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन। तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन किसने किया था, वो किए थे पदम सिंह शर्मा। और किसमें, पदम पराग में। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक, आलोचक तो बहुत होते हैं, आलोचना का मतलब, आलोचक का मतलब होता है जो भला बुरा दोनों तरह का, या कहे तो गुण दोष दोनों सामने निखार कर लाए, तो वो उसे आलोचक कहा जाता है। तो इसमें कहा कि हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है, वो शिवदान सिंह चौहान है। कौन है, शिवदान सिंह चौहान। फिर 39 कहता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो वो है परीक्षा गुरु। कुछ लोग इसे ही हिंदी का प्रथम
उपन्यास भी मानते हैं, जिसकी रचना क्या है 1882 है और इसके रचनाकार कौन है, श्री लाला निवास दास है। फिर 40 नंबर में हिंदी में प्रथम आख्यायिक शैली का उपन्यास कौन है, तो वो है श्यामा स्वप्न और इसकी रचना कब हुई थी 1885 में और रचनाकार कौन है, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो आज की क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।